हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे जी। एंड आप लोग अगर चाहें दोस्तों अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जल्दी से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जी, जो भी करना चाहते हैं। एंड आई होप आप दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे सभी, और डेफिनेटली आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है और बहुत सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बिजनेस के बारे में, इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है। लेकिन समझ सिर्फ उसे आएंगी जो सच में कुछ सीखने के लिए इस सेशन के अंदर है, जो सच में अपनी लाइफ के अंदर सोच रहा है कि हाँ मुझे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना है, मेहनत करने के लिए तैयार है। जो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए ज्वाइन हुए हैं वो तो शायद डेफिनेटली कुछ भी नहीं सीख पाएंगे आज, या थोड़ी देर में बोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग कुछ सोच कर आए हैं कि हाँ जी हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, अगर ऐसी सोच कर आए हैं तो डेफिनेटली आज आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। मेरा नाम कुलवीर सिंह है दोस्तों। और जिस सेशन को जिस बिजनेस को आज आप लोग देख रहे हैं, लगभग 6-7 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। सो आज वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और इस बिजनेस के साथ आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। ठीक है। अक्सर दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात होती है और मैं सबसे एक ही सवाल हमेशा करता हूँ, और जिस सवाल का जवाब लगभग लोगों के पास होता नहीं है। ठीक है। अगर होता है तो उसका आंसर मुझे पहले से पता होता है कि वो क्या आंसर देंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सबसे एक सवाल आप सबसे पूछूं। ऑनेस्टली अगर आप लोग आंसर देंगे तो ठीक है। तो मेरे सवाल है दोस्तों कि जो लाइफ आज आप इस टाइम पे जी रहे हैं, क्या आपने ऐसी ही लाइफ सोची थी अपने लिए हमेशा से कि मुझे ऐसी ही जिंदगी जीनी है? क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जैसा आप अपने लिए सोचा करते थे आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले? क्या आप बिल्कुल वैसे ही लाइफ जी रहे हैं आज के टाइम में? दोस्तों जवाब सबका होता है नहीं। जो आज जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम इससे सेटिस्फाइड हैं? जवाब होता है नहीं है। जैसे जिंदगी जीनी थी वैसे जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे हैं जी, है ना। और ये दोस्तों सवाल मैं सबसे पूछता हूँ और आंसर मुझे पहले से पता होता है। बताइए मुझे कैसे पता होता है आंसर? बताइए। आप बता सकते हैं कि मुझे आंसर पहले से कैसे पता हो सकता है? पता क्यों पता होता है? क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में वो लाइफ जी रहे होते जो आप जीना चाहते हैं, तो आप इस सेशन के अंदर ना होते। आप इस मीटिंग के लिए कभी फॉर्म ही ना फिल करते, क्योंकि आप के पास सब कुछ है। आपको क्या जरूरत है कहीं पे अप्लाई करने के लिए या फिर आपको कहीं फॉर्म भरने के लिए? अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी तक आपकी जिंदगी में करियर की तलाश खत्म नहीं हुई है, आप अभी तक एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं जो आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे सकता है, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों या नहीं? क्या मैंने सही चीज बोली है या नहीं? ऐसा ही है। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि आज अगर आप इस सेशन को ध्यान से देख लिया ना पूरा आपने, आपकी वो एक अच्छे करियर की तलाश आज खत्म हो जाएगी। आज के बाद आपको कभी भी काम ढूंढने के लिए, करियर की तलाश में आपको कहीं पे कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन प्रॉमिस आपको ये करना पड़ेगा कि आप हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और बड़े ऑनेस्ट होकर इस पूरे सेशन को आप देखेंगे। ठीक है। अक्सर दोस्तों मुझसे लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं उनके। जैसे आपने इतनी सारी मीटिंग हमारे साथ अटेंड कर ली है, 4-5 दिन से आप बिजनेस देख रहे हैं, तो मुझे पता है बिजनेस तो आपको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत अच्छे लोग लगे, और जो बातें आपने पिछले 4-5 दिन के अंदर सुनी है ना, वो बातें शायद आपने पूरी लाइफ में कभी नहीं सुनी होंगी। जो चीजें आपको पिछले 4-5 दिन के अंदर सिखाई गई हैं, वो बातें आपको कभी भी जिंदगी में किसी ने नहीं सिखाई होंगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों या नहीं? क्या ऐसा ही है? पिछले 4-5 दिन के अंदर आपको कुछ अच्छा कुछ बेहतर सीखने के लिए मिला? आपको कुछ पॉजिटिविटी फील हुई कि एक आम व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है? ऐसा कुछ फील हुआ? अदरवाइज नेगेटिव तो बहुत लोग करते हैं। हम क्या नहीं कर पाएंगे ये तो हर कोई बता रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये कोई नहीं बताता। लेकिन यहाँ पे आपने हर सेशन में एक चीज कॉमन पाई होगी कि यहाँ पे लोग बस एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आप जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। है ना। तो आप मुझे बताइए, जहां पे आपको एक होप दिखनी शुरू हो जाए कि कुछ हो सकता है इस बिजनेस के अंदर, तो मुझे लगता है हमें बड़े ध्यान से उस बिजनेस को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है। मुझे पता था बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक करियर को चूज करने का डिसीजन जो लेना होता है ना, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो फैसला नहीं ले पाए। कईयों की एज शायद 20-22 साल, 25 साल, 30 साल भी हो गई होगी,
लेकिन अभी तक यही सोच रहे हैं कि जिंदगी में करें क्या, है ना। 30 साल निकल गए जिंदगी के, अभी तक यही फैसला नहीं कर पाए कि जिंदगी में करना क्या है। दोस्तों सोचो, 30 साल को मैं मानता हूं कि आप मिड एज के अंदर आ चुके हैं। आपने अपना आधा जीवन निकाल दिया है और अभी तक आपको यही नहीं पता कि करना क्या है ना। 30 साल की एज तक ना लगभग लोग अपना करियर बना चुके होते हैं, ठीक है। 30 साल की एज तक लगभग लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपनी रिटायरमेंट की कुछ प्लानिंग करता हूँ अभी। अगर हम आज तक कोई करियर चूज नहीं कर पाए, इसका कारण ये नहीं है कि हमें जिंदगी में मौके नहीं मिले हैं, बहुत मौके मिले होंगे, लेकिन हम फैसला लेने से डरते हैं। हम फैसला ही नहीं ले पाते कभी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी जिंदगी में। आज आपने इस बिजनेस को देखा, मुझे पता है आपके काफी सारे सवाल हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं कि भाई जैसी लाइफ चाहते थे वैसी जी रहे हैं तो नहीं जी रहे हैं, है ना। दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं जी पा रहे हैं लाइफ जैसी जीना चाहते हैं, तो आप बोलोगे सर पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो पेरिस घूमने चले जाते, पैसे होते तो लेटेस्ट आईफोन भी ले लेते, पैसे होते तो नई गाड़ी निकलवा लेते, पैसे होते तो कश्मीर घुमाते, पैसे होते तो नए कपड़े भी खरीद लेते, लेकिन पैसे नहीं है। फिर मैं तीसरा सवाल पूछूंगा कि पैसे क्यों नहीं है, आप बोलोगे सर काम ही नहीं है, कोई जॉब नहीं है। अब आप मुझे एक बात बता दो, अगर जॉब होती भी, कितने की जॉब होती है आपके हिसाब से, कितने की सैलरी की जॉब आपको मिल जाती बताइए। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये मैक्सिमम, ठीक है। तो 20,000 के अंदर भी पेरिस का ट्रिप नहीं कर सकते, 20,000 सैलरी के अंदर भी अच्छा आईफोन नहीं आ सकता, 20,000 सैलरी के अंदर भी गाड़ी नहीं ले सकते, 20,000 सैलरी में घर नहीं बना सकते, बस घर चला सकते हैं थोड़ा बहुत, दैट्स इट। और यही आप समझ लो कि इसी चीजों में हम लोग फंसे हुए हैं, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज से एग्जैक्टली दोस्तों 7 साल पहले मैं जॉब करता था, 15,800 रुपये मेरी सैलरी थी। एक बड़ी अच्छी आईटी कंपनी के अंदर मेरी जॉब थी। लेकिन मुझे 6 महीने जॉब करके एक बात क्लियर हो गई थी कि कुलवीर सिंह, यहाँ से तू अपने जो तेरे पुराने लोन है ना पूरी जिंदगी में वही चुका पाएगा, और एक नया लोन लेकर शायद तू छोटा मोटा घर बना ले, लेकिन तू कभी जिंदगी जी नहीं सकता, ठीक है। ये मेरे दिमाग में आ गया था, क्योंकि मैंने सोचा है मेरे फादर आर्मी के अंदर जॉब करते थे, आर्मी से रिटायर हो चुके हैं आज, ठीक है। और आज उनके पास मुझे देने के लिए क्या है, विरासत में मुझे एक कर्जा मिलने वाला है लगभग 15-20 लाख रुपए का, ठीक है। अब उस 15-20 लाख रुपए के कर्जे को मैं कब उतारूंगा, 15,000 तो मेरी सैलरी है। अगर 10,000 रुपये में खर्चा चलाता हूँ घर का, 5,000 रुपये ईएमआई भरता हूँ उस लोन की, एक साल में 60,000 रुपये चुका पाऊंगा, 10 साल में 6 लाख रुपए चुका पाऊंगा, 20 साल के अंदर 12 लाख रुपए चुका पाऊंगा, 30 साल के अंदर शायद मैं वो 10-15 लाख का लोन चुका पाऊं। और 22 साल की मेरी एज थी, 30 साल में मैं लोन निपटाता, 52 साल की एज में मैं कर्जा मुक्त हो जाता। लेकिन तब तक शायद वो जो मेरा घर था गाँव में वो दोबारा बनाने लायक हो जाता, मुझे एक और लोन लेकर उसे दोबारा बनाना पड़ता। वो लोन कौन चुकाता दोस्तों, मेरे बच्चे चुकाते, है ना। ऐसे ही हो रहा है ना। लेकिन मुझे एक ही मेरा ड्रीम था कि मुझे वो लोन वाली जिंदगी तो नहीं जीनी है, मुझे सपने पूरे करने हैं। और मैंने अपनी जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, तो 2017 जनवरी महीने के अंदर, ठीक है। और वो जो मेरी जिंदगी का फैसला था ना, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, जो लोन शायद मैं 30 साल में उतारने वाला था ना अपने फादर का, वो मैंने एक साल के अंदर उतार दिया। जो गाड़ी शायद मैं पूरी जिंदगी का कभी ना ले पाता, मैंने 1.5 साल के अंदर अपनी फर्स्ट कार परचेज करी इस बिजनेस के थ्रू, विटारा ब्रेजा, 11 लाख रुपए की। जो घर शायद मेरे बच्चे कभी खरीदते 50 साल बाद, वो घर मैंने मात्र 3 साल इस बिजनेस के अंदर मेहनत करके खरीद लिया, 50 लाख रुपए का, ठीक है। आज मैं 2 गाड़ियां खरीद चुका हूँ इस बिजनेस के जरिए, एक घर खरीद चुका हूँ, इंटरनेशनल बाहर विदेश घूम चुका हूँ, 2 कंट्रीज के अंदर, इंडिया पूरा घूम चुका हूँ। 1 रुपए का लोन मेरे सर पे नहीं है। जिसको चेक करना है मेरा पैन कार्ड ले लेना, जाके किसी भी सीए से या बैंक के अंदर चेक करवा लेना कि इस पे कोई लोन है, तो आपको 1 रुपए का लोन नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी जिंदगी और हो ही नहीं सकती। और ये जिंदगी मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट ना करता कभी भी मैं बना पाता, राइट। और मुझे पता है या तो आप या तो आपके पेरेंट्स इसी चक्कर के अंदर फंसे हुए हैं, पुराना कर्जा उतार दिया नया ले लिया, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। आप चाहते हैं अपनी फैमिली को फ्री करना इस चीज से, चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं, मुझे पता है। आप चाहते हैं कि आपके सर पे कर्जा ना हो, आपके बैंक में एफडी पड़ी हो,
15 20 25 लाख रुपए की, कभी जरूरत पड़े तो आप निकाल सको, है ना। तो आज ध्यान से मेरी हर एक बात को अंडरस्टैंड करना, एक एक बात क्लियर करवाऊंगा, फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। आज आपने बिजनेस देख लिया, सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, लेकिन हमारे मन में कुछ डर होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं जिन्हें हम क्लियर करना चाहते हैं, या फिर हमारे मन में नहीं होते हैं, हमारे आसपास के लोग हमें डरा रहे होते हैं, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा ये वो लोग हैं जो आप 10 साल से कुछ नहीं कर रहे हो ना, ये डर नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने कुछ करने का सोचा, आपको अच्छा, अगर ये हो गया तो क्या करेगा तुम, अगर आगे चल के ऐसा हो गया फिर क्या करेगा, तो इनको आपके बेरोजगार रहने का कोई डर नहीं है, लेकिन इनको बड़ा डर है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपको लग रहा है इनको सच में आपकी फिक्र है? पता है आपको क्या डर आपके दिमाग में है? आपसे आपको लग रहा होगा कि ये सर ये कंपनियां ना भाग जाती हैं, है ना, ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, या तो आपको लग रहा होगा, या आपके पेरेंट्स को लग रहा होगा, या आपके हस्बैंड को लग रहा होगा। सच बताना, ऐसा ही है ना? किस किस को लग रहा है ऐसा? किस किस को खुद, या उसके पेरेंट्स को, या उसके हस्बैंड को लग रहा है कि ये कंपनियां भाग जाती हैं? लग रहा है? बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कंपनी कब शुरू हुई थी आपको पता है? ये कंपनी कब शुरू हुई थी? हमने बताया था मीटिंग में, किस किस को याद है, आप में से बता सकते हैं कब शुरू हुई थी कंपनी ये? बताइए मैसेज करके। 13 मई 1978 को ये कंपनी शुरू हुई थी, 1978 को। आज से 47 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई थी। जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी ना, मुझे भी बोला गया था भाग जाएगी कंपनी। 7 साल से इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों, आज तक तो भागी नहीं। आगे भाग जाए पता नहीं। जो मेरे सीनियर थे, वो 15 साल से वेट कर रहे हैं कंपनी कब भागेगी, अभी तक तो भागी नहीं है, है ना। रॉल्फ के जो 35 साल से बिजनेस कर रहा है फॉर एवर लिविंग का, वो 35 साल से इंतजार कर रहा है कि कब भागेगी कंपनी ये। दोस्तों आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो 47 साल से कंपनी टिकी हुई है, आपको लग रहा है वो आपका इंतजार कर रही थी? है? ये तो वो बात हो गई कि हाँ जी, जैसे मान लो मीटिंग में अभी यहाँ पे खुशबू जी बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि कंपनी ने प्लान किया होगा बैठ के आज से 47 साल पहले कि भाई खुशबू नाम की लड़की पैदा होगी आज से 15 20 साल बाद, और उसके साथ स्कैम कर लेंगे हम 12 जनवरी 2025 को। सही बात है ना? ऐसा ही होगा। दोस्तों हमें डर किस चीज का रहता है? बेसिकली जो हमारे आसपास के लोग हमारे दिमाग में डालते हैं। आप सोच कर देखिए, 47 साल पुरानी कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, अमेरिका से कंपनी शुरू हुई, 170 देशों में चलती है, मतलब जिस कंपनी को 170 देशों की गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया कि आप हमारे देश में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, उस कंपनी पे डाउट किसको है? हमारी फैमिली वालों को। कौन से फैमिली वाले? जिन्होंने रिलायंस कंपनी बनाई है ना, या एयरटेल कंपनी के मालिक होंगे आपकी फैमिली वाले, जिनको पूरी नॉलेज है पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ऐसा ही है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम सलाह उनसे ले रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया। दोस्तों मैं ये सच बोलता हूँ बिल्कुल, अगर मैं इस बिजनेस को करने की सलाह अपने फादर से लेता, वो कभी ना मुझे मैं बोलते कि तू कर ले भाई, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया। उन्होंने जॉब करी और उन्हें लगता है कि जॉब से अच्छा कुछ नहीं है, उन्हें लगता है कि जॉब से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आज वो हर बंदे को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भाई बच्चों को बिजनेस करवाओ, जॉब के अंदर कुछ नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने डिसीजन लेकर उनको प्रूव करके दिखाया, क्योंकि मुझे पता था भाई, मुझे पता था कि आज के टाइम पे हालात क्या है, आज के टाइम पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मैंने समझा कंपनी को, 47 साल से चल रही है, 170 देशों में चल रही है, 1.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, इंडिया में 20 20 साल के बच्चे इसके अंदर 3 3 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, और मैं डर रहा हूँ कि यार कुछ स्कैम ना हो जाए मेरे साथ, है ना। मतलब ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि एक भिखारी है जिसकी जेब में चवन्नी भी नहीं है, उसको डर पता क्या, मेरे घर पे चोरी ना हो जाए कहीं। क्या चोरी होगा उसके घर से? बताओ। वो टेंशन में रहता है, पूरा दिन काम पे नहीं जाता कि कहीं मेरे घर से, कि मैं घर से बाहर अगर जाऊंगा दिहाड़ी करके दिन के 300 400 रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए घर से बाहर नहीं जाता कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए। उसका डर सही है ना? है ना, डर सही है ना उसका? यही हमारे साथ होता है। हमारे साथ ये हो रहा है कि सर मैं बिजनेस शुरू करके लाखों रुपया कमा सकता हूँ, मेहनत बहुत कर सकता हूँ, लेकिन सर मुझे डर है कहीं स्कैम ना हो जाए। अरे स्कैम होने को कौन से हमारे पास $1 बिलियन पड़े हैं अकाउंट के अंदर, बताइए। कौन से $1 मिलियन पड़े हैं जिसके जिसका हमें डर है कि ये मेरा लुट जाएगा पैसा? सच बता रहा हूँ, जितने लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं, मैं जिस दिन मीटिंग में आया था,
मेरे फादर के सर पे 12 लाख रुपए कर्जा था, और गारंटी से बोल सकता हूँ आपके हर एक के घर में, फैमिली के ऊपर कोई ना कोई लोन चल रहा होगा इस टाइम पे, गारंटी से चल रहा होगा, चल रहा है ना। तो डर किस चीज का है हमें, कि हमारा लोन ना चोरी करके ले जाए कोई, है ना। दोस्तों समझो, आज डर ये होना चाहिए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अगर आज कुछ ना किया तो आने वाले टाइम में हालत क्या होगी वो आपको भी नहीं पता है। समझ रहे हैं। तो ये डर निकालो दिमाग से यार, पढ़े लिखे हो आप लोग, 47 साल की ऐसी कंपनी नहीं टिकती। इंडिया के अंदर जितने बैंक चलते हैं ना, जितने बैंक चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 बैंक ऐसे हैं जो 47 साल से ज्यादा पुराने हैं, सिर्फ 3 बैंक। आप जो ये HDFC, एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक में अपने पैसे रख के बैठे हो ना, FD करा के, ये बैंक चेक तो करो कौन से साल में इंडिया में आए थे, पता है आपको? पता है आपको, जिसमें आपने अपना पूरा मेहनत का पैसा जमा करवा रखा है, उस बैंक से ही पुरानी कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो समझो। और दूसरा डर हम क्या लेके बैठ जाते हैं, कि सर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे यहाँ पे शायद घर घर जाके। भाई अगर घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने होते तो हमें आपकी क्या जरूरत होती। मार्केट में सेल्समैन बहुत सारे हैं, 10-12 हजार मंथली सैलरी पे सेल्समैन हायर कर लो, 1-1, 2-2 लाख रुपए का सामान ऐसे बेच देते हैं वो लोग। उनको बेचना आता है। ठीक है, उनको बेचना आता है, तो हम उनको हायर करते हैं, वो बड़ा सामान बेच लेते। भाई इस कंपनी का पर्पस है बड़ा क्लियर, कि भाई जो इतने सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, और बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे उनके पास है नहीं, तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों को एक मौका दें जहां पे मेहनत करके वो लोग पैसा कमा सकते हैं। और जिस मौके को हम समझ ही नहीं रहे हैं, जिस मौके को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेचने का अगर बिजनेस होता तो दोस्तों सच बता रहा हूं, हम आपको बिल्कुल ज्वाइन ना करवाते, हम उनको पकड़ के लेकर आते जो एक्सपर्ट है प्रोडक्ट बेचने के अंदर। आपको प्रोडक्ट बेचने कहाँ आते हैं? आपको नहीं आते। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी का कल्चर यही है कि भाई एक आम व्यक्ति को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो, जो आपके साथ मिलके 4 पैसे कमा सके, अपनी जिंदगी बेहतर बना सके, और लोगों को आगे भी बता सके इस बिजनेस के बारे में। इस तरह ये बिजनेस चलता है, इसे बोलते हैं माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी। जैसे कि मान लीजिए, मैंने ये सैनिटाइजर खरीदा, मैंने यूज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने 10 लोगों के सामने इसकी तारीफ कर दी, मैंने 10 लोगों के सामने इसकी तारीफ कर दी, 5 लोगों ने इस सैनिटाइजर को ले लिया। इसे बोलते हैं माउथ ऑफ वर्ड मार्केटिंग। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेहनत करके मैंने 5 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया, मैंने 50 लोगों को बताया भाई ऐसे करके इस बिजनेस से मैं इतने पैसे कमाता हूँ, 50 में से 10 ने शुरू कर लिया, उन्होंने भी अपनी लाइफ बदल ली। इसे बोलते हैं माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी। इसकी एड आपको टीवी में नहीं दिखेगी, इसकी एड शाहरुख खान नहीं करेगा, इसकी एड अमिताभ बच्चन नहीं करेगा, इसकी एड करते हैं हमारे जैसे आम लोग, जिन्होंने इस बिजनेस को करके देखा है, जिन्होंने इसके प्रोडक्ट यूज करके देखे हैं। अब आप बताओ मुझे, आपको लगता है शाहरुख खान फेयर लवली क्रीम लगाता है? लगाता होगा? नहीं लगाता। तो वो चीजें प्रमोट कर रहे हैं जो उन्होंने कभी यूज नहीं करी हैं। ठीक है, और हम वो बिजनेस और वो चीजें प्रमोट कर रहे हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। जिस बिजनेस को हम करते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हमने 7 साल लगाए हैं। तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो समझिए, इससे बेहतर बिजनेस आपको कभी नहीं मिल सकता करने के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों सबसे हैरानी हम पता क्या करते हैं, जब मैं लोगों को बताता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि कितनी आपकी मंथली इनकम क्या है, मैं बताता हूँ सर इतनी है, 5 लाख रुपए है। बोलते नहीं सर झूठ बोल रहे हो आप। अब उनको डाउट मेरे पे नहीं है, उनको डाउट पता क्या है, इंडिया में कौन 5 लाख रुपए कमा सकता है सर ऐसे कंपनी से, है ना। किस किस को ऐसा लगता है? लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल सही बात है, लगना भी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप सबसे मैं एक सवाल करता हूँ, अगर एक व्यक्ति इंडिया में टैक्सी ड्राइवर है, उसकी सैलरी कितनी होती है? इंडिया में एक टैक्सी ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, तनख्वाह कितनी होती है? मैं बता देता हूँ, 10 से 15 हजार रुपए। ठीक है, इतनी होती है ना। अब आप मुझे बताओ अमेरिका में कितनी होती है, एक टैक्सी ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है? बताओ। टैक्सी ही है, 4 पहिए ही हैं उसके भी। अमेरिका में एक टैक्सी ड्राइवर की सैलरी कितनी हो सकती है आपके हिसाब से? आप लोग चेक करो, मैं यहाँ पे गूगल पे चेक करके आपको दिखाता हूँ, है ना। एक सेकंड रुकिए। ओके, सो मैंने ये यूएसए की इंडीड साइट है, गूगल सर्च करके देखना। ये यूएसए की एक साइट है जो नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं, जहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इससे कम सैलरी आपको मिल ही नहीं सकती। ये मिनिमम रेट है $22 पर आवर, $22 1 घंटे के आपको मिलते हैं, इससे कम आपको दे ही नहीं सकता वहां पे कोई, ये मिनिमम रेट है वहां का। तो अगर आपने 10 घंटे टैक्सी चलाई, आपने $220 कमाए,
एक दिन के अंदर $220 को इंडिया में कन्वर्ट करो, कितने बने? 15,000 रुपए एक दिन के। एक महीने कितने बने? 4.5 लाख रुपए। तो चला तो टैक्सी ही रहा है ना, चला तो टैक्सी ही रहा है ना। तो इतना फर्क कैसे है? पता क्यों? क्योंकि वहां पे पैसे ऐसे ही मिलते हैं, वहां पे लोगों की वैल्यू ज्यादा होती है। मैं कहाँ की कंपनी में काम करता हूँ? मेरी कंपनी कहाँ की है? बिहार की है? नेपाल की है? कहाँ की है बताइए? मैं जो जिस कंपनी में काम करता हूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है बताइए? आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, बताइए। यूएसए की है। तो अच्छा, एक अगर टैक्सी ड्राइवर वहां पे टैक्सी चला के महीने का 4.5 लाख रुपए कमा सकता है, तो एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है कंपनी के साथ, जिसके पास स्किल है मार्केटिंग की, वो 5 लाख रुपए नहीं कमा सकता क्या? बताओ। पढ़े लिखे हो आप यार, है ना? समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती होगी अमेरिका में? एवरेज सैलरी बताइए। ये यूएसए की गवर्नमेंट साइट है Indeed.com, गूगल सर्च करके देख लेना, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। $95,000 एक साल में उसकी सैलरी हो सकती है, कम से कम। ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं हो सकती। अब $95,000 को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये लगभग लगभग कुछ 70 लाख रुपए बैठते हैं। ठीक है? पढ़े लिखे हो आप लोग, अपने दिमाग का यूज करो कि यहाँ पे पैसा ज्यादा क्यों? ये भाई अमेरिकन कंपनी है, हमें पैसा अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलता है, इसीलिए यहाँ इतना पैसा आता है। ठीक है? अब तीसरा सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, कि सर बिजनेस तो हम कर लें, लेकिन सर इसमें तो, ये तो वही कंपनी है, इसके अंदर सर वो बंदे ज्वाइन करवाने पड़ते हैं सर, ये मेंबर जोड़ने पड़ते हैं सर, ये तो घर वाले बोल रहे हैं काम चलते ही नहीं है ना? ये तो सर वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस है ना? दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ मैं। बेसिकली ये आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा? आप सोच नहीं रहे हैं, आपके दिमाग में डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहीं पे रहें, आप कभी अमीर ना बन पाए। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो बहुत सारे अमीर लोग हैं देश के अंदर, वो कभी ये नहीं चाहते कि आप अमीर हो जाएं। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि मुकेश अंबानी चाहेगा कि उसका टैक्सी ड्राइवर भी बहुत सारा पैसा कमा ले, अमीर बन जाए? अगर वो अमीर बन गया, तो उसकी गाड़ी कौन चलाएगा? अगर उसके घर पे जो झाड़ू लगाते हैं वो लोग अगर अमीर बन गए, तो उसके घर पे झाड़ू कौन लगाएगा? अगर उसका जो माली, जो उसका गार्डन को देखता है, अगर वो बहुत अमीर बन गया, तो उसके गार्डन को कौन देखेगा? तो वो चाहते हैं कि आप लोग वहीं पे रहो। और इसलिए आपके दिमाग में एक चीज डाल दी गई कि बेटा, आपने पढ़ लिख के क्या करना है? आपने बेरोजगार बनना है, और आप बन रहे हो, है ना? सही बात है। अगर आप पढ़ लिख लिए हो और आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो अपने आप को बेरोजगार मानना शुरू कर दो। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं और आपको फ्यूचर में कोई जॉब नहीं दिख रही है, तो अपने आप को बेरोजगार मानना शुरू कर दो। अब मैं आपको बताऊं नेटवर्किंग क्या होती है। अगर समझ गए, तो इतना पैसा कमा सकते हो, इतना आप सोच भी नहीं सकते। आप जिंदगी में हमेशा आपने देखा होगा, लोग अकेले काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले काम करते हैं। ठीक है? और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ रखते हैं काम करने के लिए, नेटवर्क के साथ काम करते हैं बड़े। अब इसका एग्जांपल आपको मैं देसी लैंग्वेज के अंदर बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा। एक कमरा है दोस्तों, एक रूम है, उसके अंदर 1,000 चेयर्स पड़ी हैं, कुर्सियां पड़ी हैं। एक रूम में 1,000 चेयर्स पड़ी हैं। एक व्यक्ति को उन 1,000 कुर्सियों को कमरे से बाहर निकालने में 5 घंटे का टाइम लग रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 5 घंटे लग रहे हैं एक बंदे को 1,000 कुर्सियां एक रूम में से बाहर निकालने के लिए। दो लोगों को कितना टाइम लगेगा सेम काम करने में? एक व्यक्ति को 5 घंटे लग रहे हैं 1,000 कुर्सियां निकालने में, दो को कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेट करो। 2.5 घंटे लगेंगे, सिंपल। 2.5 घंटे लगेंगे, हाफ हो जाएगा। फोर्स बढ़ गया, लोग दो हो गए, तो टाइम कम हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा। ठीक है? सॉरी, 2.5 घंटा लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, चार लोगों को कितना टाइम लगेगा? 1.25 घंटा लगेगा। 1 घंटा 15 मिनट। 5 लोगों को कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। ठीक है? 10 लोगों को कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। और 20 लोगों को कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगेंगे सेम काम करने में। और 40 लोगों को कितना टाइम लगेगा? 7 मिनट लगेंगे। 80 लोगों को 3.5 मिनट लगेंगे। 160 लोगों को 1.5 मिनट लगेगा।
ठीक है, आगे चलूं। 320 लोगों को शायद 40 सेकंड लगेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो काम अकेले व्यक्ति को करने में 5 घंटे लग रहे हैं, अगर 300 लोग मिलकर उस काम को करें तो 40 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं, पढ़ते हैं ना बचपन से, एकता में बल है, यूनिटी इज द पावर। तो यूज कहाँ किया आपने उस एकता को कभी? अकेले तो लगे हुए हो, अकेले जॉब पे भटक रहे हो, कहीं पे अकेले लगे हो टारगेट पूरे करने। इसे बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, जो आपके साथ हो रहा है, आप अकेले भटक रहे हो नौकरी के ऊपर। समझ रहे हैं? इसे नेटवर्किंग बोलते हैं। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं अकेला अगर काम करता हूँ महीने का मैं 5,000 10,000 रुपया कमा सकता हूँ। अगर मैं 10 लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ तो मैं महीने का 20-25 हजार रुपया कमा लूंगा। अगर मैं 50 लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ तो मैं महीने का 50-60 हजार रुपया कमा लूंगा। अगर मैं 100 लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ तो महीने का 1 लाख रुपया कमा लूंगा। अगर मेरी टीम में 1,000 लोग हैं तो 4-5 लाख रुपए तो वैसे ही आ जाएगा। इसे तो बोलते हैं यूनिटी इज द पावर। मैंने जो सीखा, लोगों को सिखाया, अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करवाया, उन्होंने भी पैसे कमाए, मैंने भी पैसे कमाए। इसे ही बोलते हैं यूनिटी इज द पावर। ठीक है, वो आपने पढ़ तो सबने लिया, सच बताना यूज कहाँ पे किया उसे आपने? आप लाइफ में किया यूज कहीं पे आज तक? किया? नहीं किया ना, इसीलिए तो कर्जे में हो। अगर यूज कर लेते तो बहुत कुछ करके बैठे होते। अब मैं आपको सिखा सकता हूं। मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ मिलके नेटवर्क क्रिएट करके कैसे सब कुछ किया, कैसे पैसा कमाया। अगर आप चाहते हैं मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर बता सकता हूँ इस बिजनेस में नेटवर्क कैसे बनता है, हम आपको क्या सपोर्ट करते हैं, और आप अगले 1 साल के अंदर कहाँ पहुंच सकते हैं। तो बताइए, आगे मीटिंग शुरू करें? 10-15 मिनट और लगेंगे या यहीं पे एंड कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो? बताऊं आगे का? क्योंकि अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर आगे मीटिंग खींचने का फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको अगले 5 मिनट लगेंगे मुझे आपको ये सिखाने में कि मैंने इस बिजनेस में जीरो से शुरू करके 1 लाख रुपए तक का सफर कैसे तय किया। ठीक है, करें शुरू? चलिए ठीक है, डन, शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। दोस्तों मेरा स्क्रीन शेयर हो गया आपके साथ? एक बार चेक करिए प्लीज। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है आपको? यू आर शेयरिंग स्क्रीन लिखा आ गया? ओके ठीक है, डन। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे थोड़ा सा कैसे नेटवर्क काम करता है। ठीक है, और दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो आपको आज तक पता नहीं चला। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे बिजनेस के अंदर प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे इस टाइम पे होंगे अगर आपने अपना आईडी क्रिएट करा है तो। अगर नहीं करा है तो आईडी क्रिएट कर लीजिए। उसके लिए क्या क्या लगेगा? आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये 4 चीजों के साथ आप अपना आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप कंपनी में एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आ सकते हैं। अब आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आ गए, आपने बिजनेस को देखा, अंडरस्टैंड किया, ट्रेनिंग ज्वाइन की, सीखा, और आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। 2CC क्वालिफाई करके आपको कंपनी ने असिस्टेंट सुपरवाइजर का यहाँ पे पोजीशन दे दिया। अब 2CC क्या होता है एंड में बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम के लिए इस बिजनेस को करने का लाइसेंस मिल जाता है, जो लाइसेंस मैंने आज से 7 साल पहले लिया था। उसके बाद इकोसिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे हम आपको सिखाते हैं बिजनेस के बारे में। आपकी स्टडी क्या है, आपने क्या पढ़ रखा है, हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। हम आपको जीरो से सब कुछ सिखाते हैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। तो जैसे ही आप 2CC क्वालिफाई करते हैं, एडवांस ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, आपको सिखाया जाता है सारा कुछ बिजनेस के बारे में, कम से कम, जिसके अंदर हमें 7 से 8 दिन का हमारा टाइम जाता है आपको प्रॉपर सब कुछ सिखाने में। एंड देन सीखना चलता रहता है उसके साथ साथ। लेकिन फिर आपका काम शुरू होता है, जिसके हम क्या बोलते हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है, सिंपल सा फंडा, अकेले काम करेंगे 10,000 कमा पाएंगे जिंदगी भर, 10 लोगों के साथ काम करना शुरू कर देंगे 50,000 आराम से कमा सकते हैं, 100 लोगों के साथ काम करना शुरू कर देंगे 70-80 हजार कमाए जा सकते हैं, और जिस दिन 500 लोग हो गए हमारी टीम में तो 2-3 लाख रुपए हमारा इजीली बनना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि भाई ये नेटवर्क हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर ही काम करना है। अब उसको नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, हमारे दिमाग में आता है सर ठीक है, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा बिजनेस को, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मैं किसको ज्वाइन करवाऊंगा, मेरे बोलने से तो कोई नहीं आएगा, या मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर तो कोई ऐसा नहीं है जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों याद रखना, आपको अपने फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन करवाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
आज आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? सभी चलाते हैं ना इंस्टाग्राम? फेसबुक भी सभी चलाते होंगे, नहीं चलाते तो हम सिखा देंगे आपको। ये दोनों एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है, नए दोस्त बनाने के लिए, नए बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए हम आपको सिखाएंगे कैसे यूज करना है। डेली आप 10 लोगों के साथ इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस के साथ, और 30 दिन यानी कि पूरे महीने में आप 300 लोगों के साथ इजीली कनेक्ट कर पाओगे। बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, अब आप नेटवर्किंग पे जोर दे रहे हैं। आपका फर्स्ट मंथ है यानी कि जनवरी महीना, साल का पहला महीना। तो आपने डेली 10 लोगों से बात करी, पूरे महीने में 300 लोगों से आप बात कर पाए। अब 300 से आपने बात करी, 150 लोग आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट देखने आए, जिन्हें बोला ठीक है हम समझना चाहते हैं क्या बिजनेस है बताइए। आपने उनको ट्रेनिंग दिखाई ऐसे आपने देखी थी। 150 में से 75 लोगों को वो ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने बोला हम आगे की ट्रेनिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं। आपने उनको आगे की ट्रेनिंग दिखाना स्टार्ट किया। 35 लोगों ने सारी की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी आपकी तरह, बाकी बीच में लेफ्ट कर गए। 15 लोगों ने बोला कि यार बहुत अमेजिंग बिजनेस है, हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं, हम इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। 15 लोगों में से मैं बोलता हूं मात्र 5 लोगों ने भी अगर अपना 2 सीसी क्वालिफाई कर लिया आपकी तरह, आपका 10 सीसी का बिजनेस हो जाएगा जनवरी महीने में। और एक पर्सन की ज्वाइनिंग पे आपको लगभग 7,000 रुपीज का कमीशन आता है। तो 35,000 रुपए आपको एज अ कमीशन बन जाएंगे अपने स्टार्टिंग मंथ के अंदर। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, जो मैंने आपको ये बताया अभी तक, किस किस को लग रहा है कि सर ये तो बड़ा इंपॉसिबल सा टास्क है? किस किस को ऐसा लग रहा है कि ये तो सर हो ही नहीं सकता? अगर आपको सिखाया जाए, अगर आपको बताया जाए बात कैसे करनी है, मीटिंग कैसे दिखानी है, तो किस किस को लग रहा है कि ये जो मैंने बताया है किया जा सकता है? लग रहा है किया जा सकता है? बताइए। कर सकते हैं ना? अगर सीख जाओ तो दोस्तों हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलता। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब जो मैंने आपको बेसिक बता दिया बिजनेस का, अब आपको इस बेसिक को फॉलो करना है। अब जनवरी महीने में, ये जैन महीना था, आपने क्या किया? 5 ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। 10 सीसी का बिजनेस किया। सीसी दोस्तों हमारी कंपनी बिजनेस को सीसी में काउंट करती है। 1 पर्सन इज इक्वल टू 2 सीसी, 5 पर्सन इज इक्वल टू 10 सीसी, ठीक है। सो 5 लोगों से आपने कमाए 35,000 रुपए जनवरी महीने के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी डिसेंट इनकम होती है। हर कोई कमाना चाहता है, ठीक है। अब फेब मंथ आ गया दोस्तों, जनवरी से अगला महीना फरवरी। फरवरी में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 5 लोग पिछले महीने आपकी टीम का पार्ट बने थे, एक आप हैं, टोटल हो गए 6। अब 6 लोग डेली 10 लोगों से बात करते हैं जैसे आपने करी थी। 60 लोगों से आपकी पूरी टीम हर रोज बात करती है। और एक महीने के अंदर सब लोग मिलके 1800 लोगों से बात करते हैं। 1800, ठीक है। तो 1800 में से वही सेम फंडा, 900 लोग मीटिंग देखने आए, 450 को इंटरेस्टिंग लगी। 225 लोगों ने बोला कि भाई हम ये बिजनेस प्रॉपरली देखना चाहते हैं, सारी ट्रेनिंग देखी। 100 लोगों ने सारी की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और बोला कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ 100 छोड़ दो, 50 लोग ही ऐसे मिले जो काफी हाईली इंटरेस्टेड थे। 50 भी छोड़ दो, मात्र 20 लोगों ने भी अगर सीरियस होकर डिसीजन ले लिया और अपना 2 सीसी क्वालिफाई कर लिया, आपका 40 सीसी का बिजनेस हो जाएगा। कौन से महीने में? फरवरी में। तो फैब में आपने 40 सीसी यानी कि 20 लोगों को ज्वाइन करवाया, और 25 सीसी क्रॉस करते ही आप यहाँ पे जो है वो सुपरवाइजर बन जाते हैं, ठीक है। और एक सुपरवाइजर इस बिजनेस के अंदर अगर एक्टिवली काम करे तो बड़े आराम से 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में एक बड़ी अच्छी डिसेंट इनकम मेंटेन कर सकता है। दोस्तों सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी इनकम आपको मिलती है वो कमीशन बेस होती है। सैलरी यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि जैसे किसी दुकानदार की कोई सैलरी नहीं होती, किसी बिजनेसमैन की कोई सैलरी नहीं होती, उसका मार्जिन होता है। वैसे ही यहाँ पे आप 40 से 60,000 के बीच में इनकम ले सकते हैं अगर आप एक्टिवली काम करते हैं तो। मेरे ख्याल से इस इनकम के लिए तो आज इंडिया के अंदर लोग पागल हो गए, 5-5 साल से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब जाके उनको कोई नौकरी शायद मिल पाती है, वो भी मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो उसके अगला महीना आ गया मार्च। अब मार्च महीने में आपकी टीम बड़ी हो चुकी है। 20 लोग तो पिछले महीने ही नए आए थे, ठीक है। 20 लोग आपकी टीम में लास्ट मंथ नए आए थे, और पिछले आपके 6 लोग आपके पास पहले से वर्क कर रहे थे, जो पुराने आपके काम कर रहे थे, है ना। तो आप सबने मिलके क्या किया? आप सबने मिलके काम करना शुरू किया। 26 लोग आपकी टीम में हो गए। 26 में से मैं बोलता हूँ मात्र 15 लोग बिल्कुल सीरियस निकले, जो डेली 10 लोगों से कॉन्टेक्ट करते थे। 150 लोगों से हर रोज कॉन्टेक्ट हो रहा है टीम से, और एक महीने के अंदर 4,500 लोगों से
आपकी टीम कांटेक्ट कर रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ 4,500 का, सीधा सीधा 1% पकड़ लो डेड रेशो, कि अगर 4,500 में से 45 लोगों ने भी अपना 2cc कर लिया, 90cc का बिजनेस आपका हो जाएगा मार्च महीने में। लेकिन मात्र 75cc करते ही आप यहाँ पे बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और एक असिस्टेंट मैनेजर 60,000 से लेकर 80,000 रुपए के बीच में मंथली इनकम बड़े आराम से मेंटेन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। ठीक है, अप्रैल महीने में आपकी टीम में पिछले महीने 45 लोग नए आए थे, 15 आपके पहले से काम कर रहे थे, टोटल हो गए 60। मैं बोलता हूँ 60 में से अगर 30 लोग भी सीरियसली 10 लोगों से बात करते हैं तो 300 लोगों से एक दिन में बात होती है टीम की आपकी। और 30 दिनों के अंदर 9,000 लोगों से, 9,000 का 1%, 90 लोग भी अगर ज्वाइन कर गए, 2cc कर गए, 180cc का बिजनेस हो जाएगा। सिर्फ 120cc करके कंपनी आपको मैनेजर लेवल दे देती है, और एक मैनेजर 1 लाख रुपए से प्लस की इनकम यहाँ पे बड़े आराम से मेंटेन करता है इजीली। दोस्तों, जनवरी से शुरू हुए थे, अप्रैल महीने तक हम मैनेजर क्वालिफाई कर गए, मंथली इनकम 1 लाख रुपए लेना शुरू कर दी। चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको सीखने में टाइम लग गया, आपको 4 नहीं, आपको 6 महीने लग गए, आपको 7 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, मैं आपको बोलता हूँ आपको मेरी तरह आपको 12 महीने लग गए। ठीक है, 1 साल। तो अगर 1 साल भी लग गया और 1 लाख रुपए की इनकम आपने मेंटेन कर ली, तो लाइफ क्या हो सकती है बताइए। मान लो पहले 3 महीने आपने महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमाया। ठीक है, अगले 3 महीने आपने महीने का 30 से 50 हजार के बीच में कमाया। अगले 3 महीने आपने 50 से 70 हजार के बीच में कमाया, और अगले 3 महीने में आपने 70 हजार से 1 लाख की इनकम को टच कर लिया। ये पूरा 1 साल बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप एएस थे, यहाँ पे आप सुपरवाइजर बने, यहाँ पे आप एएम बने, यहाँ पे आप बन गए मैनेजर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये हो जाए सच में, तो लाइफ कैसी हो सकती है। दोस्तों, ये मैंने आपको खुद की जर्नी बताई है। जब मैंने ज्वाइन किया था एग्जैक्टली ऐसे ही मेरा बिजनेस चला था। 1 साल के अंदर मैं 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर गया था। 1.5 साल के अंदर मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट कार, मेरी फैमिली में कभी कार ही नहीं थी, फर्स्ट कार मैंने अपनी फैमिली की परचेज करी 2018 के अंदर इस बिजनेस के थ्रू। तो बहुत मेरे लिए अमेजिंग मोमेंट था वो। और आज मेरी टीम में सैकड़ों लोग हैं जो अपनी गाड़ियां ले चुके हैं, सैकड़ों लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का। ठीक है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बस शुरुआत होती है। आप मैनेजर बन गए, इंसेंटिव देखिए कितने हैं। गाड़ी लेने का सपना होता है तो कंपनी आपको कार इंसेंटिव देती है। ठीक है, वो क्या होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, कंपनी बोलती है अगर आप 50cc एक महीना करते हैं, अगले महीने 100cc का बिजनेस कर लेते हैं, उससे अगले महीने 150cc का बिजनेस कर लेते हैं, हम आपको 26,000 रुपए आपकी इनकम पे हर महीने एक्स्ट्रा पे करेंगे, जिससे आप अपनी गाड़ी की ईएमआई दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये क्वालिफाई कर चुका हूँ, और विटारा ब्रेजा गाड़ी 2018 से ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, 75 की जगह, सॉरी 50 की जगह 75cc कर लेते हैं, और 100 की जगह कर लेते हैं 150, और एक 150 की जगह कर लेते हैं 225cc, तो आप यहाँ पे कारपन लेवल 2 अचीव कर लेते हैं। आपको अब मिलते हैं 26 की जगह 39,000 रुपये महीना बोनस के तौर पे गाड़ी लेने के लिए। मैं ये भी क्वालिफाई कर चुका हूँ दोस्तों, थार खरीदी थी अभी पिछले साल 2023 में। अगर थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर लेते हो, 100cc, 200cc और 300cc, तो 52,000 रुपये महीना आपको मिलेगा। तो इससे आप एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं। तो बड़ी जल्दी एक लग्जरी गाड़ी भी शायद मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये गाड़ी लेने का सपना आपका कंपनी पूरा कर देती है। उसके बाद दोस्तों मैनेजर रिट्रीट होती है हमारी, 1+1 ट्रिप होता है, जो कि इंडिया में आपको कंपनी लेकर जाती है। 5 स्टार होटल के अंदर आपका रहना खाना पीना सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये ट्रिप आप साल में क्वालिफाई कर सकते हैं, एक बार कंपनी लेकर जाती है। फिर आता है दोस्तों ईएमआर ट्रिप आपका, ईगल मैनेजमेंट रिट्रीट। ये आपका 1+1 ट्रिप होता है, अपने साथ किसी को भी लेकर जाओ, सारा खर्चा कंपनी करेगी। 7 स्टार होटल में आपको रहने खाने का मौका मिलता है, और ये 5 से 6 दिन का ट्रिप होता है दोस्तों। मैं कंपनी से पहले इंडोनेशिया जा चुका हूँ, अभी रिसेंटली आजरबाईजान जाकर आया हूँ, बाकू। अभी अप्रैल के अंदर पेरिस का ट्रिप हमारा क्वालिफाइड है, वहां जा रहे हैं। सितंबर के अंदर थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाइड है, वहां पे जा रहे हैं। तो इतना कुछ कंपनी दे रही है। ठीक है, तो ये भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्लोबल रैली दोस्तों,
आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये भी एक 1+1 ट्रिप होता है इंटरनेशनल 7 स्टार होटल में। सारा कुछ खाना पीना आपका कंपनी करती है, और आपको वहां जाके खर्चने के लिए पैसे भी देती है। ठीक है। तो इतना कुछ आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं अगर आप मेहनत। और दोस्तों, आपको जो भी मैंने आपको बताया है, मैं ये सब कुछ इस बिजनेस के थ्रू अब तक एंजॉय कर चुका हूँ। गाड़ी, घर, ट्रिप, सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। अब मेरा आप सबसे एक ही सवाल है, जो मैंने आपको बताया, अगर ये सब कुछ सच हो जाए तो लाइफ कैसी होगी? सच बताना, बताइए। अगर ये सब कुछ सच हो जाए तो लाइफ कैसी हो सकती है ना? बहुत अच्छी हो सकती है। अब ये अच्छी लाइफ सबको चाहिए, आप सबको चाहिए, लेकिन इस अच्छी लाइफ के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हो? बताइए। क्योंकि हर चीज की कीमत होती है ना। इस अच्छी लाइफ को पाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? मेहनत कर सकते हैं, तो मेहनत करो, जाओ फिर। अभी तक मेहनत कर ही रहे थे मेरे ख्याल से आप। मेहनत कर लो जाके कहीं पे और, देखो क्या मिलता है। मेहनत तो, अच्छा, आपको क्या लगता है आपके पापा ने मेहनत नहीं करी? आपको ऐसा लगता है कि आपके पापा ने मेहनत नहीं करी जिंदगी में? या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मदर ने मेहनत नहीं करी जिंदगी में? बिल्कुल करी है। तो वो कितनी बार ट्रिप पे जाते हैं एक साल में? एक बार भी नहीं, है ना? यही बात है ना। तो अगर सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिलता, तो आपको नहीं लगता जो रिक्शा चलाता है उससे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, और एक मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं? नहीं कर रहे हैं, है ना? सही बात है ना? तो आप मुझे बताओ कि सिर्फ मेहनत से अगर होता तो हर कोई कर लेता यार। मेहनत कौन नहीं कर रहा? चाहे शौक से कर रहा है, चाहे मजबूरी में कर रहा है, मेहनत तो सब कर रहे हैं। आपके जो टीचर थे वो मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? जिन्होंने आपको पढ़ाया वो मेहनती नहीं थे वो? सोचो, जिस किताब को पढ़ने में आप पागल हो जाते थे, उनको वो पूरी किताब याद थी, है ना? जिस किताब को पढ़ के एग्जाम देना आपको मुश्किल लगता था, उन्होंने आपको किताब पढ़नी सिखा दी पूरी। वो कितने ट्रिप करते हैं एक साल के अंदर? बताइए। आपके कोई टीचर हैं जो हर साल 2-3 बार विदेश घूमने जाते हैं? नहीं जाते हैं। कारण क्या है दोस्तों? सिर्फ मेहनत से नहीं होता है। मेहनत अगर सही जगह की जाए, सही लोग आपके आसपास हों जो आपको सिखा सकें, प्लेटफॉर्म सही हो, तभी सब कुछ हो सकता है। सिंपल। और आज जो प्लेटफॉर्म से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है ना, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि आज तक आपकी लाइफ में किसी ने आपको कभी समझाया होगा। समझाया किसी को? एनीवन? नहीं। अब इस प्लेटफॉर्म को आपको चूज करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? किस किस को लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को हमें चूज करना चाहिए कि हाँ ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, और किस किस को लगता है कि छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए। जो करना चाहिए वो यस लिख के रिप्लाई कर दो, जो बोलते हैं नहीं करना चाहिए वो नो लिख के रिप्लाई कर दो। अच्छा, सबको लगता है करना चाहिए? अच्छा, अगर अगर दोस्तों सबको करना चाहिए, अगर इसके बाद भी, इतना सोचने के बाद भी, अगर कोई नहीं करता है, उसे आप क्या बोलेंगे? अगर सब कुछ समझने के बाद, सारा फ्यूचर देख लिया, उसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं करता है, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे हम पता क्या बोलेंगे कि शायद भगवान ने इसके कर्म थोड़े से बुरे लिखे हैं कि ये अभी स्ट्रगल करेगा बहुत ज्यादा, है ना? सो दोस्तों, हमें क्या समझना है कि सर हमें इस बिजनेस को करना है, हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, हम यहाँ से ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों, हर चीज की कीमत होती है। सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है? अगर दोस्तों मैं इस टाइम पे महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आपको पता है 5 लाख रुपए कमाने के लिए मार्केट में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा किसी बिजनेस पे जहां से 5 लाख रुपए आ सकते हैं महीने के? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कितने पैसे एक बिजनेस पे लगाने पड़ेंगे जहां से 5 लाख रुपए की इनकम आ सकती है? बताइए। ओके। एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर 25 लाख रुपया आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि 25 लाख रुपया लगा के आप 5 लाख महीना कमा सकते हो, और 5 महीने में पैसे वापस आ सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है तो आपको लग नहीं रहा कि यार 25 लाख रुपए 5 महीने के लिए अरेंज करना कितनी बड़ी बात है? कोई भी कर लेगा। मैं आपको बताऊं बिजनेस का नेचर क्या होता है। एक जो बिजनेसमैन है वो बोलता है अगर 5 साल के अंदर भी मेरा पैसा वापस आ जाए ना जो मैंने लगाया है, तो भी अच्छा बिजनेस है। अगर 5 साल में भी मेरा पैसा वापस निकल आए किसी बिजनेस से, तो वो अच्छा बिजनेस है।
मैं आपको बताऊं कितने पैसे लगेंगे एक 5 लाख रुपए इनकम वाला बिजनेस करने के लिए? आपको बताऊं, कम से कम 2 करोड़ रुपए लगेंगे आपको, कम से कम 2 करोड़। ठीक है। मैं मार्केट में गया था, मैं कहा कुछ खरीदना चाहता हूँ जहां से रेंटल इनकम आ सके थोड़ी सी। तो बोला कि हाँ सर, ये शोरूम है सामने, ये 50 लाख रुपए का शोरूम है, और इससे आपको महीने का 25 से 30 हजार रुपए रेंट आ सकता है। 50 लाख रुपए लगा के महीने का 30 हजार रुपए रेंट मिल सकता है। मैंने बोला सर अगर ज्यादा इनकम चाहिए, बोले सर वो शोरूम है वो 70 लाख रुपए का है, अगर आप वो लेते हैं तो आप महीने का 60 हजार रुपए रेंट आपको मिल जाएगा। अगर दूसरा बड़ा शोरूम लेते हैं, वो 1 करोड़ रुपए का शोरूम है, वहां से आपको 1 लाख रुपए का रेंट मिल जाएगा। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा, मेरा पैसा 8-9 साल के अंदर वापस आ रहा है जो मैं लगा रहा हूँ वहां पे। इसे बोलते हैं बिजनेस जो मार्केट में होते हैं। लेकिन फॉरएवर के अंदर आज मैं 5 लाख महीना कमाता हूँ, 2 करोड़ रुपया कमा चुका हूँ इस बिजनेस से। घर बना लिया, 2 गाड़ियां ले ली, इंटरनेशनल ट्रेवल कर लिया। और मैंने ये बिजनेस स्टार्ट पता कितने में किया था दोस्तों? मैंने जब शुरू किया था, मैंने 36 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे थे जिससे मुझे लाइसेंस मिला था बिजनेस का, बिजनेस करने का। 36 हजार के प्रोडक्ट परचेज करे, बिजनेस लाइसेंस मिल गया, और उस बिजनेस लाइसेंस से मैंने 2 करोड़ रुपए कमा लिए। आप लोग बोलेंगे सर 36 हजार तो बहुत बड़ी रकम है। दोस्त मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करना था ना जिस टाइम पे, ये मेरे लिए 36 हजार कितनी बड़ी रकम थी आप सोच भी नहीं सकते। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 36 हजार मेरे लिए कितनी बड़ी रकम थी। लेकिन आज मेरे लिए 36 हजार कितनी बड़ी रकम है। ये मेरे हेडफोन है दोस्तों, ये 24 हजार रुपए के हैं। आपको लगता है कि अगर मैं 15 हजार की जॉब कर रहा होता मैं ये कभी जिंदगी में खरीद पाता? सच बताना, कभी भी। मैं जिस पेंसिल से लिखता हूँ ना दोस्तों, ये 11 हजार रुपए की पेंसिल है। ये आप गूगल पे सर्च करना, इसका प्राइस क्या है। आपको लगता है कि 15 हजार की जॉब करने वाला बंदा 11 हजार की पेंसिल खरीदेगा? बताइए। प्रॉब्लम क्या है? हमें समझना क्या है कि जिंदगी में अवसर बहुत कम मिलते हैं। और जब मौके मिलते हैं ना, हम छोड़, सर वो पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा जी। दोस्त सच बताना, पैसे तो ना कभी थे ना कभी होंगे। पैसे कभी भी नहीं थे। ठीक है। लेकिन मुझे इतनी बात पता थी कि जो पैसे की गरीबी है ना, मैं अगर सोचूं कि जब पैसे होंगे मेरे पास फिर मैं फॉरएवर करूंगा, तो वो तो कभी नहीं होने वाले थे। फॉरएवर के बिना तो कभी नहीं हो सकते थे, है ना। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप या तो हमें बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर पैसे नहीं है, और आप जा सकते हैं, और फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा कि मैम अगर आज नहीं है ना तो कभी नहीं होंगे। इतनी गारंटी मैं आपको लेता हूँ कि अगर आज नहीं है और आज आप अरेंज नहीं भी कर सकते तो कभी भी नहीं होंगे। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मुझे बताया गया कि ऐसे करके बिजनेस है और यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, लाइसेंस मिलता है बिजनेस का। पहली बार मैं डर गया कि यार इतने पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा। लेकिन फिर मैंने बैठ के एक बात सोची कि कुलवीर सिंह, तू जॉब कर रहा है, 6 महीने से जॉब कर रहा है, तेरे अकाउंट के अंदर 3,500 रुपए हैं सिर्फ और सिर्फ, 3500 रुपए। और अगर मैं सोचूं कि मैं 35,000 रुपए इकट्ठे करूंगा तो शायद मुझे 5 साल लग जाएंगे 35,000 रुपए इकट्ठे करने में। ठीक है। मैंने अपने फादर से पूछा कि पापा ऐसे करके बिजनेस करना चाहता हूँ और इतने पैसे लगेंगे। पापा बोले कि देख यार, मेरे पास तो बड़ी मुश्किल से अकाउंट के अंदर 11,000 रुपए पड़े हैं, तो रहने दे। मैंने बोला पापा अगर आज रहने दिया ना, तो आपको 20 साल हो गए नौकरी करते हुए, 20 साल से आप काम कर रहे हैं और अकाउंट के अंदर 11,000 रुपए हैं। मैं 6 महीने से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 3,500 रुपए हैं। तो इतनी तो गारंटी है 100% कि 35,000 तो हम तो पता नहीं कब तक कमाएंगे, किस्तों से ही निकल नहीं सकते। लेकिन अगर इसे शुरू कर लिया ना, तो ये जो मिडिल क्लास वाला जो टैग है ना, इसको मैं गारंटी से उतार दूंगा, मुझे इतना भरोसा है। तो मैंने आज भी याद है कि कैसे मैंने पैसे अरेंज करे थे। कम से कम 10 लोगों से मैंने बात करके वो 35-36 हजार रुपए इकट्ठे करे, प्रोडक्ट परचेज करे, 3 महीने के अंदर सारे पैसे वापस किए। 1 साल के अंदर, 11 महीने के अंदर मैनेजर बना इस बिजनेस के अंदर। 11 महीने के अंदर सारे कर्जे उतार चुका था, 1 रुपए का कर्जा नहीं था। 1.5 साल लगा खुद की पहली गाड़ी खरीदने में। आपने पीपीटी में देखी थी फोटो वो जिसमें मैं ग्रीन टर्बन पहन के खड़ा था। ठीक है। मेरे फादर को पता भी नहीं था कि हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। मैं उनको बोल कर लाया था कि पापा मुझे कुछ काम है सिटी में, आपके साइन चलेंगे वहां पे, थोड़ा वहां पे आपने साइन करना है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट है। वहां पे लेकर के गाड़ी लेकर आ गए। ठीक है। जिस दिन घर खरीदा था 50 लाख रुपए का, बताया नहीं था उनको, बोला कि रेंट पे शिफ्ट करना है, गाँव से मुझे दिक्कत आती है आने जाने में, तो हम रेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब एंटर करे घर में तभी बताया कि ले लिया है, खुद का है ये अब, ये किसी का नहीं है, हमारा ही है। तो वो जो उस दिन वो फैसला लिया था ना, बैठ कर कि भाई अगर आज अरेंज ना हुए ना तो ये पैसे कभी नहीं होने वाले, इतनी गारंटी है। ठीक है। तो ये मुझे पता था एग्जैक्टली exactly।
तो चलो एक पर्सन से आपको मिलवाता हूँ। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं, अगर आप ये पैसे अरेंज कर लेते हैं, मान लीजिए, टेंशन मतलब ऑफर भी दूंगा, एक डिस्काउंट छोटा सा आपको, अगर आप शुरू कर लेते हैं, तो आज से 6 महीने के अंदर प्रूफ के साथ आप क्या कर सकते हैं। आपको ऐसे पर्सन से मिलवाता हूँ जिसने 6 महीने के अंदर इस बिजनेस में 80,000 की इनकम को टच कर लिया। और सबसे हैरानी की बात पता क्या है, वो एक हाउसवाइफ है। और उससे भी हैरानी की बात क्या है, उनके पास बच्चे भी हैं, वो अपना घर भी संभालते हैं, अपने बच्चे भी संभालते हैं, सब कुछ संभालते संभालते बिजनेस संभालते हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें होस्ट करता हूँ। कीर्ति मैम, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ मीटिंग में, प्लीज आइए और 2 मिनट के अंदर सबको अपनी जर्नी थोड़ी शेयर करिए, जिससे वो लोग आपके साथ रिलेट कर सकें। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं जी आप? सर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है बिल्कुल? जी मैम बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको पिन कर देता हूँ, रुको जस्ट सेकंड, हो गया। हाँ जी। ओके। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके। तो मैं आप सब लोगों को पहले बेसिकली बताना चाहूंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कीर्ति है, मैं चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करती हूँ। चंडीगढ़ के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, राइट ना? तो मैं वहां से बिलोंग करती हूँ और मेरी लाइफ एक सिंपल, पहले जो मैं क्या थी और क्या से कहाँ तक पहुंची हूँ, ये चीज भी आपको थोड़ा सा मैं 2 से 3 मिनट के अंदर बताना चाहूंगी। तो सुनना चाहोगे मेरी जर्नी कैसी है और मैं आज किस लेवल पे वर्क कर रही हूँ? ठीक है। तो 2024 की बात है। 2024 फेब मंथ के अंदर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। जस्ट मैंने वैसे मैं एक इंस्टाग्राम चला रही थी, मेरे को एक वीडियो मिली, तो मैंने वहां पे जैसे आप सब लोग आए हो फॉर्म फिल करके, ऐसे ही सेम मेरा प्रोसीजर था, मैं वहां पे फॉर्म फिल करके आई थी। देन मैंने जब यहाँ पे मीटिंग्स लगाई, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी मीटिंग्स लगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब आप एक डिपेंडेंट वुमेन होते हो ना, जब आपकी लाइफ में होता है कि मुझे कुछ बनना है, तो और आपके सामने ऑन द स्पॉट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां से आपको लगता है कि वहां पे आपके कुछ बनने वाला है। ठीक है, मैंने इसके इतने इतने अच्छे अच्छे नोट्स रेडी किए कि मुझे ये था कि मुझे, मैंने सारा कुछ इसके अंदर अपना फ्यूचर सेट कर लिया था इस मीटिंग्स के अंदर, जो आपने 5-6 दिन की ट्रेनिंग्स लगाई है ना, तो इसके अंदर सेम जो इसकी सेकंड मीटिंग लगाई थी, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पता लगा था कि इसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इसका टर्नओवर कितना अच्छा है। डेफिनेटली जब इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो यहाँ पे बनने तो वाला था कुछ, ये तो मुझे पूरा क्लियर था। उसके बाद बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम आती है, हमको लास्ट मीटिंग के अंदर पता चलता है कि मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ होने वाला है, इसके अंदर परचेजिंग करनी पड़ेगी। आपको पता है इस चीज के लिए मुझे किसी ने भी, सिंगल पर्सन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे बिजनेस को करना था स्टार्ट। में अपने हस्बैंड के पास गई, हस्बैंड को मैंने बोला कि यार मेरे को ये बिजनेस ऐसे ऐसे, उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है, ये कुछ नहीं होता, तू फंस मत जाइयो, तेरे सब पैसे नहीं निकलेंगे, मैं नहीं इन फालतू चीजों के लिए पैसे दूंगा। सीरियसली बात बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे इतना, मतलब मैंने उनको 2 दिन समझाने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। बट पता क्या, दिमाग के अंदर एक चीज लॉक थी कि मुझे, आज मेरे पास 500 रुपया नहीं है ना, तो इससे गंदी लाइफ में आगे नहीं बता सकती, क्योंकि जब आप आज 500 रुपये अपनी पॉकेट में रख नहीं पा रहे हो ना, तो आगे जाके ये सिचुएशंस और भी, जो चीज मेरे साथ हो रही है कल को मेरे बच्चों के साथ भी ये चीज हो, तो इस चीज को मुझे दूर करना था, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना था। तो नॉर्मल सी बात है, बिजनेस को मुझे ये स्टार्ट करना था कैसे भी करके। नहीं माने, नहीं बहुत लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, आस पड़ोस वालों ने भी बोला, हमने तो करके छोड़ दिया, कुछ नहीं बना। मेरे अंदर ये था कि यार मुझे कुछ करना है, जब तक मैं कुछ करके ना देख लूं उससे पहले मैं कुछ नहीं मायने रख सकती, बोल सकती कि भाई कुछ बनने वाला नहीं है इतना। मैंने कैसे तैसे करके यहाँ पे अरेंजमेंट किया, अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी फेब मंथ में, 21 फेब 2024 को, मतलब अभी साल भी नहीं हुआ। तो मेरी तब ज्वाइनिंग हुई थी, मैंने कैसे कैसे करके अरेंजमेंट की, स्टार्ट किया। यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग लगाई, जो हमारे यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग लगती है जब आप ज्वाइनिंग करते हो, तो उसके बाद आपको एक्चुअल में सिखाया जाता है कि आपको किसी से कैसे बात करनी है, हर एक छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। वो मैंने 1 वीक की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से सीखी, पूरा अच्छा काम किया। एक्चुअल में मेरा मार्च मंथ के अंदर पूरा स्टार्ट हुआ काम। मार्च मंथ में वो काम जब स्टार्ट हुआ, मेरी मार्च मंथ की पे आउट फर्स्ट मंथ की, जो एक 500 रुपए पे डिपेंड होने वाली, जिसके लिए 500 1000 रुपए भी बहुत मायने रखता था, बड़ी अमाउंट लगती थी जिसको, ठीक है, जिसके होता था, और वो एकदम फर्स्ट मंथ का मेरा पे आउट था मार्च में 26,000 का। ठीक है, 26,000 का मेरा पे आउट आया था। तो अब नॉर्मल सी बात है, मैं किसके पास जाऊंगी? अपने हस्बैंड के पास गई, उनको मैंने बोला कि देखो यार, मेरा आप बोलते थे कि नहीं चलता, मैंने देखो यहाँ पे घर बैठ के आपके सामने काम करी, कोई बाहर नहीं जा रही, कोई बाहर का कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं है ना। ये 26, इन्होंने पता है उसके बावजूद भी मुझे क्या बोला कि पहले महीने आएगा, दूसरे महीने आएगा तो बात करियो, ये चीज। तो दिमाग में ये चीज आई, मैंने कहा यार ये उन टाइप के लोग हैं, इनके सामने प्रूफ भी दिखा दू तब भी इनको होता है कि ये एक ही महीने दिया तुझे, एक ही महीना फर्स्ट मंथ आएगा। ठीक है, मेरे को तो विश्वास था कि नॉर्मल सी बात है, बिजनेस मैं कर रही हूँ, काम मैं कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड मंथ
इससे अच्छा काम किया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अच्छा सा और सीख चुकी थी, आगे काम बढ़ाया अपना, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड मंथ का पे आउट आया था 44,000 का, 42,000 का। थर्ड मंथ का मेरा पे आउट 44,000। उसके बाद मेरा पे आउट 65, 71, और उसके बाद मेरा 80 और 1 लाख के बीच में स्टेबल हो गया। और यकीन मानोगे, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2.5 मंथ के अंदर मैंने सुपरवाइजर लेवल डन किया अपना, तब मेरे हस्बैंड को बिलीव हुआ था कि वाकई इस बिजनेस के अंदर पावर है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके 1.5 महीनों बाद मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल अपना कंप्लीट किया। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मेरी इनकम स्टेबल हो गई थी 50 to 60,000 के नियरेस्ट, मैं आराम से एवरेज निकालने लगी थी। उसके बाद मैंने और अच्छी मेहनत करी अपना, विद इन 6 मंथ, इस फरवरी मंथ से ज्वाइन करके, मतलब मार्च में काम स्टार्ट करके अगस्त मंथ के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, जिसमें आपको पता है एक ड्रीम इनकम, आप सब लोगों की ड्रीम इनकम होती है ना कि हम यहाँ तक कमाने लग जाएं। मैं सिर्फ इस बिजनेस में 10 से 15 हजार रुपया कमाने आई थी। मुझे सच में नहीं पता था, मुझे यह था कि मैंने काम स्टार्ट किया है, मेरे को चलो हर मंथ का 10-12 हजार रुपया आता रहे, मेरा खर्चा पानी निकलता रहेगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि इस बिजनेस में इतनी पावर है कि जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक ये सोच रखता है। जैसे जैसे बिजनेस, आप यकीन मानोगे, आज मेरी इनकम 80 to 1 लाख के बीच में है। और वो इनकम भी अभी मुझे इतनी थोड़ी लगती है, क्योंकि इस बिजनेस ने मुझे इतना आगे तक दिखा दिया कि मुझे है कि मुझे वहां तक जाना है। यहाँ पे वो चीज पूरी होती है जहां आपकी सोच भी नहीं जाती। और आपको मैं सब लोगों को प्रूफ भी दिखाना चाहूंगी, आपको लगेगा कि पता नहीं पे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये चीज मैं आपको प्रूफ सबको दिखाना चाहूंगी। वेट कीजिए, आप ना सब लोग मुझे एक बार बता देना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं हो रही है जी। ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो देखो, मैं आपको पहले, क्योंकि जो मैंने अपना फोन चेंज किया था उसके बाद मेरी थोड़ी फोन में ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मोस्ट ऑफ द डाटा मेरा चला गया था, तो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट वहां से निकल गया। तो उसके बाद ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये मेरी सेकंड मंथ का पे आउट था। आप ये देख सकते हो फॉर एवर की साइड से मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया गया 42,000, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। उसके बाद मेरा पे आउट आया था 44,000, ये फॉर एवर की साइड से आप ये चीज देख सकते हैं, और इसमें स्पेशली लिखा हुआ अकाउंट नंबर ऐसे 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 समथिंग, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा पे आउट आया था इसके अराउंड 68, जिसमें मैं टैक्स वगैरह पे करने के बाद, वैसे ये मेरा आया था आई थिंक 72 समथिंग, ऐसे 3-4 हजार पे मेरा टैक्स वगैरह, मेरे को गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो नॉर्मल सी बात है, टैक्स तो कटेगा ही ना, ठीक है। उसके बाद मेरा पे आउट आया था 71, आप ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। आप ये देखो कैसे दगड़ पैसे आ रहे हैं यहाँ पे, 82,000 ये। और आपको ना एक मेल भी दिखाती हूँ जहाँ पे आपको लगेगा कि पता नहीं, ये देखो, ये लास्ट मेल है, बाकी तो मेरे फोन के अंदर से डाटा ऑलमोस्ट निकल चुका था। तो जो ये 82,248 है ना, तो ये चीज देखना अच्छी तरह प्रॉपरली, ठीक है। ये मेरे को आया, वैसे मेरा एक्चुअल पे आउट आया था मेरा 86,577, जो मेरे को मतलब अपना डिडक्शन वगैरह जो करती हैं, जो हम टैक्स वगैरह पे करते हैं, 4,328, तो ये मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए गए थे प्रॉपरली। आपको फॉर एवर की साइड से मेल आती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मेरा जो सुपरवाइजर डन हुआ था, ठीक है, ये मैंने क्वालिफाई किया था। देखो आप ये लिख भी सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस 2 मंथ एगो, ठीक है, ये मैंने 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट किया था 16 CC डायरेक्ट करके, ठीक है। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया। आप इसमें स्पेशली ये चीज लिख देख भी सकते हैं, इसके अंदर लिखा भी है, लेवल क्वालिफाई इन जस्ट 100 days ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, देख सकते हैं ना। उसके बाद मेरा असिस्टेंट मैनेजर के बाद फिर मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था, और यहाँ पे FLP का पेज है हमारे, यहाँ पे इंस्टा पे भी चेक कर सकते हो पूरा प्रॉपरली, उसके अंदर मेरा नेम आया था। और ये चीज देख लो, एक इतनी बड़ी बात होती है ना एक हाउसवाइफ के लिए, कि जो मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसी जगह मतलब आपका नाम आ सकता है, ठीक है। एक कितना प्राउड फील होता है ना जब अपने हस्बैंड को दिखाते हो आप ये चीज। उसके बाद अपनी इस इनकम से ना, जब मैंने इस बिजनेस में स्टार्ट किया था, अपनी एक छोटी सा मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मैंने यहाँ से फर्स्ट परचेजिंग की थी अपने दम पे, 40 हजार का मोबाइल अपने दम पे लिया था, किसी से किसी की हेल्प नहीं ली। आप ये देख सकते हैं मेरी वीडियो, ठीक है। हस्बैंड के दम पे लेना, सबके दम पे लेना चल जाता है, बट अपने दम पे कोई चीज लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरा सबसे प्राउड मोमेंट था, और ये चीज मैं सबको दिखाती हूँ। और देखो आपको ना एक चीज और दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे जब हमारा नवंबर के अंदर इवेंट हुआ था, उसके अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि मैनेजर लेवल मेरा क्वालिफाई किया था। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इसके अंदर स्टेज के ऊपर ऑलरेडी ब्लू शर्ट के अंदर मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे विद प्रूफ ये चीज आज तक, अभी स्कूल लाइफ के अंदर मैं
कभी स्टेज के ऊपर नहीं जा पाई, आप लगा लो जो भी लगा के किसी ना किसी रीजन से पीछे रह जाती थी, ठीक है। तो इस बिजनेस ने मुझे वहां तक भी जाने का मौका दिया। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये ब्लू शर्ट के अंदर ये मैं ही हूँ इसके अंदर, ठीक है। इतना अच्छा मौका मिलता है इतने सारे लोगों के अंदर बैठने का, ठीक है, खड़े होके। और यहाँ पे देखो ये चीज आप देख सकते हो मेरी मैनेजर की, इसके अंदर मेरे को तीनों रिबन इकट्ठे मिले थे। जो हमारा ग्रीन रिबन होता है ये सुपरवाइजर का होता है, ब्लू रिबन होता है असिस्टेंट मैनेजर का, और ये मैनेजर का रेड वाला, राइट। और मुझे सबसे पहले ये देखो, ये जो मैम है, ये ऑलरेडी अभी मेरे से 1.5-2 महीना पहले ही इन्होंने क्वालिफाई किया था, और हमें मौका मिला यहाँ पे मिलने का, इकट्ठे सर से मिलने का मुझे मौका मिला, जो मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मिली थी। मतलब एक फर्स्ट टाइम, पहले सब जगह हम ऑनलाइन ही बात करते थे, और यहाँ पे हमें मौका मिला इतने सारे लोगों के सामने, राइट ना। एक सेकेंड, हाँ जी। तो कैसी लगी मेरी जर्नी, कहाँ से मैं कहाँ उठ के कैसे पहुंची। अब ये देखो, जो मेरी लाइफ थी, मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। 2024 के अंदर मेरा टारगेट था कि मुझे अपना फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है, वो मैंने किया। अब ये जो 2025 है, ये मेरा टारगेट और भी बड़ा लेके जा रहा है, ठीक है। अपने आप को आप खुद तय करोगे, आपकी लाइफ, आपको कैसी लाइफ चाहिए। ऐसी लाइफ चाहिए तो ऑलरेडी वो चल रही है, वो चलते रहो, एंजॉय करते रहो, जो मर्जी। फिर मत कहना भगवान ने मौका नहीं दिया, मुझे मौका दिया था, मैंने इसको समझा, स्टार्ट किया, और आज यहाँ तक पहुंची। मेरे साथ मैं ही नहीं पहुंची, मेरी टीम में इतनी सारी हाउसवाइफ है, इतने सारे लोग हैं जिनके पास सच में पैसा नहीं होता था। आज उन्होंने अपना डिसीजन लेके, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया, और देख लो आज कहाँ पे तक पहुंच चुकी हैं। वो भी सिर्फ मेरे जैसी वही थी जो 500-1000 रुपए के पीछे अपने हस्बैंड के ऊपर गिर गिर कर गिर रहना, कि भाई वो देंगे तो हम काम करेंगे। और मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर फॉर एवर इतनी लेट ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे सामने लेट ही आई अपॉर्चुनिटी। कई लोगों के सामने तो ऑन द स्पॉट अभी आ रही है, पर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। तो मैं खुद बोलती हूँ कि इसको स्टार्ट करो, और पूरा एडवांस ट्रेनिंग का फायदा उठाओ। यहाँ पे सिखाया जाएगा आपको प्रॉपरली, और आप मेरे जैसे यहाँ पे विद इन 6 मंथ के अंदर मैनेजर क्वालिफाई करने का हिम्मत दिखा सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ ना, मैंने अपनी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, तो आप भी कर सकते हो। आप खुद डिसाइड करो कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए या कुछ ब्रेकर हटा के कुछ अलग से चाहिए, तो डिसीजन आपके हाथ में है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। एंड दोस्तों, आप लोगों ने डेफिनेटली काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड किया होगा मैम की जर्नी से, है ना। आप सोचिए कि घर के सारे काम करते हुए, पूरी फैमिली को अपनी संभालते हुए भी ये पार्ट टाइम के अंदर उतना पैसा कमा रही हैं जितना एक जॉब के अंदर फुल टाइम के अंदर लोग नहीं कमा पाते हैं, राइट। और इन्होंने ये सब कुछ क्वालिफाई किया इस बिजनेस के अंदर मात्र 5.5 महीने के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों सेम अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे सर मेरे फलाना परमिशन नहीं देगा, वो परमिशन नहीं देगा, मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, हस्बैंड मना कर देंगे। दोस्तों जिंदगी आपकी है, अपनी जिंदगी में एक बार तो अपने लिए स्टैंड ले लो कम से कम। या बुढ़े होते हुए फिर बोलोगे कि जिंदगी तो बड़ी अच्छी हो सकती थी, बस पापा ने परमिशन नहीं दी, है ना। समझ रहे हैं। या फिर मम्मी ही नहीं माने बस करने के लिए। दोस्तों, आप कोई स्मगलिंग करने के लिए पैसे नहीं मांग रहे उनसे, आप कहीं उनसे ट्रिप पे जाने के पैसे नहीं मांग रहे, आप उनसे आईफोन नहीं मांग रहे, आप उनसे अपना एक करियर स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टैंड लेते हैं, डायरी लेकर बैठो उनके साथ, समझाओ उन्हें एग्जैक्टली कि भाई मुझे घर पे नहीं बैठना है, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, ठीक है। तो जो लोग भी आप मेरे सीरियसली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए एक छोटा सा ऑफर दे देता हूँ। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 36,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ऑफर है मेरी तरफ से, आप 29,600 के प्रोडक्ट्स परचेज करके अपना 2CC क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि आपको एक ही बार करना है। लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो आप स्टार्ट करिए, लेकिन सिर्फ 50 लोगों के लिए ऑफर है। तो जो लोग भी इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया, फटाफट कॉल करके उनसे ऑफर की डिटेल ले लीजिए और अपना ऑफर बुक करवा के अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। और दोस्तों हाँ, आज से 2 दिन बाद मेरी एडवांस ट्रेनिंग शुरू होगी रात को 9 बजे जो होती है। जो लोग 2CC क्वालिफाई करेंगे उन्हें उसमें बैठने का मौका मिलेगा, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा इसी महीने के अंदर आप अपना काम शुरू करके नेटवर्क बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों उठिए और जागिए थोड़ा सा, ठीक है। कई लोग पड़े सो रहे हैं बेड पे, तो ऐसा ना हो कि आपके साथ आपकी किस्मत भी सोती हुई रह जाए, ठीक है, क्योंकि अभी तक सो गई जिंदगी निकाली है। थोड़ा देखो बाहर, दुनिया बहुत कुछ है घूमने के लिए दोस्तों, बहुत कुछ है, ठीक है। मुझे सबसे बड़ी हैरानी पता कब हुई थी इस बिजनेस को ज्वाइन करने की? मैं जब रिसेंटली अभी पिछले महीने दिसंबर के अंदर मैं कंपनी ट्रिप पे गया था। कंपनी का ट्रिप था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मैं उस होटल के अंदर गया तो मेरी हैबिट है, मैं गूगल पे ना प्राइस चेक करता हूँ हर चीज का कि इसका कितना रेंट होगा इस होटल में एक रात रहने का।
तो कितना रेंट हो सकता है आपके हिसाब से, एक कमरे में एक रात रहने का कितना रेंट हो सकता है आपके हिसाब से? फिर मैं आपको बताता हूँ कितना रेंट था उस होटल के अंदर एक रात का। बताइए कितना रेंट हो सकता है? 2,000, 5,000 हो सकता है, 6,000 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, 10,000 हो सकता है। दोस्तों एक रात रहने का रेंट 45,000 रुपए। होटल का नाम था मैरियट बुलेवार्ड, बाकू। गूगल पे सर्च करके देख लेना। एक रात रहने का रेंट 45,000 रुपए। उस बिजनेस ने मुझे ये लाइफ दी जिस बिजनेस को शुरू मैंने किया था 36,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करके। अगर ना करता ना, मेरी 7 पुश्तें कभी 45,000 के होटल में रूम कमरा बुक करने की औकात नहीं रख सकती थी। राइट। और उस वहां पे मैं 5 दिन रहा था। कैलकुलेट कर लेना कितना खर्चा होगा कंपनी का, लेकिन मैंने जेब से 1 रुपया नहीं खर्चा किया। ठीक है। तो जो लोग समझ रहे हैं इस बिजनेस को, डिसीजन लीजिए, स्टार्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑफर है 29,600, 29,600 रुपए में आपका 2CC क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, जो आपको एक ही बार क्वालिफाई करना है, लाइफ टाइम के लिए आप आगे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है।